की वीडियो में हमने पाठ 7 सुखी जीवन के बारे में पढ़ा, जिसमें बताया गया था कि श्याम सिंह जो कि एक किसान हैं, उसके बेटे का नाम सुजान जो कि कुश्ती करता है और छोटे बेटे का नाम लालमन है। दोनों ही भाइयों को बराबर की संपत्ति देकर श्याम सिंह तीर्थ यात्रा पर चला जाता है और उन दोनों की पत्नियां किस प्रकार से सामंजस्य बिठाकर उनका घर चलाती है, यह सब हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम आगे का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि धीरे धीरे सुजान की स्थिति गिरती गई। धीरे धीरे सुजान की स्थिति गिरती गई। उधर उसकी पत्नी की फरमाइशें भी बढ़ती जाती थी। उन पर पैसा खर्च कर देने से सुजान की खुराक पर असर पड़ता था। अगर कभी वह अपनी खुराक पर अधिक खर्च करता तो पत्नी की फरमाइशें अधूरी रह जाती थी। सुजान सिंह का जो बेटा था, उसकी स्थिति क्या हो रही थी? गिरती जा रही थी। क्या गिरती जा रही थी? उसकी स्थिति गिरती जा रही थी, क्योंकि उसकी पत्नी को भी फरमाइशें रहती थी और उसकी पत्नी की जब फरमाइशें पूरी होती थी तो सुजान भूखा रह जाता था, और सुजान अपनी फरमाइशें पूरी करता था तो उसकी फरमाइशें अधूरी रह जाती थी। इस चीज़ से उन दोनों के बीच में क्या हो गया? कलेश रहने लगा, क्योंकि आर्थिक स्थितियों ने जन्म ले लिया। आर्थिक स्थितियों की पूर्ति ना होने के कारण उन दोनों के बीच में आपसी झगड़े होने लगे। आवश्यकताओं की आपूर्ति यानी कि पूर्ति ने कलेश को जन्म दिया। खर्च के लिए आए दिन दोनों लड़ते। सुजान के शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा था। 2 वर्ष पहले उसी दिन खुड़ाना गांव के पहलवान भूरे को सुजान पछाड़ चुका था। खुड़ाना गांव के पहलवान जो कि भूरे हैं, उसे सुजान ने पछाड़ दिया था, हरा दिया था। तब से भूरे इसका बदला लेने के लिए प्रयत्नशील था। प्रयत्नशील, प्रयत्न करने वाला। अब की बार उसने तैयारी की थी। दंगल से 2 महीने पहले ही वह सुजान से हाथ मिला गया था। तब से सुजान की तैयारियां भी बढ़ गई थी। अब तो वहाँ घंटों अखाड़े में ही रहता। अब वो क्या करता था? घंटों अखाड़े में ही प्रैक्टिस किया करता था, प्रयत्न किया करता था कि मैं बुरे को किस प्रकार से हराऊं। और अखाड़े से जब घर पहुंचता तो वह घी दूध पर टूट पड़ता। रोटी तो वह नामात्र को खाता था, लेकिन दूध घी उसे मोल लेना पड़ता था। घर के अंदर जो कुछ भी पूंजी थी वह उसकी पत्नी ने खर्च कर डाली थी। उसे अपनी बहन की शादी में मायके जाना था। अब सुजान की जो पत्नी थी, उसे कहाँ जाना था? अपनी बहन की शादी में जाना था, और घर के अंदर जो पूंजी थी वह सारी खर्च कर दी थी, और पड़ोस में से भी वह पैसे उधार लेकर अपनी बहन की शादी में चली गई। उसकी तैयारी में अपने पड़ोसी राम सेवक की पत्नी से भी उसने रुपए उधार लिए थे। तब दूध घी के पैसे कहाँ से आते? यानी कि उसका शरीर क्या हो गया था? अब गिरने लगा था, क्योंकि सुजान को खुराक चाहिए थी और सुजान को खुराक नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खर्चीली थी। अपनी फरमाइशें पूरी करने के लिए वह कुछ भी कर देती थी, सारी पूंजी लगा देती थी, और घर में ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे वह सुजान की फरमाइशें पूरी कर सके। एक दिन सुजान अखाड़े से घर पहुंचा। हाथ मुंह धोकर जब वह खाने बैठा तो उसकी पत्नी ने भोजन की थाली सामने रख दी। थाली में केवल रोटी और दाल थी, न दूध, न घी, न मलाई। इधर पेट की ज्वाला और उधर सूखी रोटी। उसने ऐसा खाना कभी न खाया था। सुजान आग बबूला हो गया। उसने आव देखा न ताव, थाली जमीन पर दे मारी और बोला, यह जानवरों का खाना मुझे खिला रही हूँ। एक दिन क्या हुआ? सुजान अखाड़े से घर पहुंचा, जहाँ पर वो कुश्ती लड़ता था अखाड़ा। वहाँ से क्या हुआ? वह घर पहुंचा और उसने हाथ मुंह धोकर जब वह खाने बैठा, क्योंकि उसे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, और जब उसके सामने उसकी पत्नी ने खाने की थाली, भोजन की थाली उसके सामने रखी, तो उसके अंदर केवल रोटी और दाल थी। न उसमें घी था जो कि सुजान को पसंद था, न उसमें मलाई थी। इस प्रकार का खाना देखकर सुजान को गुस्सा आ गया और उसने वहीं की वहीं थाली जमीन पर दे मारी और अपनी पत्नी से गलत व्यवहार करने लगा और बोलने लगा कि ये जानवरों जैसा खाना मुझे तुम खिला रही हो। अब उसकी पत्नी ने उसे कहा, यह खाना जानवरों का नहीं, आदमियों का है। उसकी पत्नी ने उसे कहा कि यह जानवरों का खाना नहीं है, यह तो आदमियों का खाना है। पर तुम्हें तो पहलवानों का खाना चाहिए, वह रोज रोज कहाँ से आए? अब तुम गृहस्थ हो, पहलवानों का शौक उठाकर रख दो। उसने कहा कि अब तुम गृहस्थ जीवन जी रहे हो, अब तुम्हें इस प्रकार का खाना नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हारी कमाई तो हो नहीं रही है, पैसा कहाँ से आएगा? तो इस तरह ये खाना कोई जानवरों का नहीं है, ये खाना आदमियों का है।
तू अपना शौक क्यों नहीं कम करती, अपने लिए तो परियों की पोशाक कहाँ से ले आती है। सुजान अपनी पत्नी से कह रहा है कि तू अपना शौक क्यों नहीं कम करती, तू परियों की पोशाक कहाँ से ले आती है, घर की सारी पूंजी तेरी साड़ियों पर, क्रीम पाउडर पर लग गई है, मुझे दोष मुझे देती है। सुजान क्रोध से जल रहा था। पत्नी कहाँ हार मानने वाली थी, वह फनफनाती हुई बोली, यानी कि फनफनाना गुस्से में बोली, देखो जी मुझे ज़्यादा तंग मत करो। अब उसने क्या कहा कि देखो जी मुझे तुम ज़्यादा तंग मत करो, तुमने मुझे दिया ही क्या है, खर्च करती हूँ अपने बाप का, कि मैं अपने पिता का खर्च करती हूँ, मैं तुमसे कुछ भी पूंजी नहीं लेती हूँ अपने खर्च के लिए। अब वो कहती है कि अगर अपने खर्च करती हूँ अपने बाप का, अगर खिलाने पिलाने का सामर्थ्य नहीं था, सामर्थ्य होता है सक्षम, सामर्थ्य क्या होता है, सक्षम नहीं था, तो ब्याह रचाने क्यों चल दिए थे, इस घर में आकर तो मैं रानी से भी भिखारिन बन गई हूँ। यानी कि तुम्हारे अंदर ब्याह खाने के लिए पैसे ही नहीं थे, तुम्हारे घर के अंदर तुम इतने सक्षम नहीं थे, तो तुमने शादी क्यों की। यह सुजान की पत्नी ने सुजान को कहा गुस्से में आकर कि मैं रानियों की तरह रहती थी और यहाँ आकर तुम्हारे घर में तो मैं भिखारिन बन चुकी हूँ। अच्छा तू हमें भिखारी बताती है। अब सुजान बोलता है उसे गुस्से में कि अच्छा तू हमें भिखारी बताती है, तेरी यह हिम्मत, औरत की जात पर हाथ उठाना मर्द का धर्म नहीं, वरना अभी तुझे मुंह चलाने का मजा चखा देता। मुंह चलाना होता है जोर से बोलना, बातें करना, खरी खोटी सुनाना, ये सब मुंह चलाने के लिए आया है। सुजान आपे से बाहर हो गया, वह यानी कि अपने गुस्से से बाहर हो गया, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, उससे अपना क्रोध संभाला नहीं गया। सुजान की आंखों में खून उतरा देख उसकी पत्नी सहम गई। उसकी पत्नी जब उसने देखा कि सुजान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, लाल पीला हो गया है, तो वह डर गई और सिसकते सिसकते बोली, यानी कि रोते रोते बोली, अब तो इस नरक में रहना धर्म नहीं है, यानी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, जा चली जा, कल जाती है आज ही चली जा। सुजान बोला। सुजान ने गुस्से में उसको कह दिया कि तू चली जा। सुजान एक तरह से खुश था, वह खुश था अपनी पत्नी के जाने से। वह सोचता था कि अकेला रहूंगा तो खूब खाऊंगा, खूब जोर करूंगा यानी कि कसरत करूंगा। पर 2 ही दिन में आटे दाल का भाव मालूम हो गया उसे, 2 ही दिन में आटे दाल का भाव मालूम हो गया उसकी पत्नी के जाने के बाद। अखाड़े से तो लौटता तो भूखी आत्मा कुलबुलाती, यानी कि वह अखाड़े से लौटता था, पहले से खाना तैयार मिलता था, लेकिन अब उसे खुद बनाना पड़ता था, तो उसे पता लग गया कि पत्नी की कीमत क्या होती है। घंटा 2 घंटा धुएं में आंखें फोड़ता तो खाना तैयार होता, कच्ची पक्की जैसी बनती खाना पड़ता। दंगल का दिन निकट आ रहा था, जो युद्ध का दिन था वह क्या हो रहा था, निकट आ रहा था, नज़दीक आ रहा था। किसके साथ युद्ध कर रहा था, वह भूरे के साथ, ठीक है। और कौन से गांव का था भूरा, खुड़ाना गांव का। सुजान के मन में शंका बढ़ती जा रही थी, शंका यानी कि उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी कि वह हार ना जाए। वह खुद अनुभव कर रहा था कि पिछली बार से वह काफ़ी झटक गया, यानी कि काफ़ी कमज़ोर हो गया है। उधर भूरे की तैयारियों के बारे में भी भनक उसके कानों में पड़ चुकी थी। इसी सोच में वह और परेशान था। उसे पता था कि भूरे पूरी तैयारियां कर रहा है उसके साथ दंगल लड़ने के लिए। आखिर दंगल का दिन आ ही गया। लाल लंगोट बांधे दोनों पहलवान अखाड़े में उतरे। जब भी युद्ध होता है तो उन दोनों ने कौन से लंगोट बांधे, लाल रंग के। भूरे के चेहरे पर चमक थी, विजय का विश्वास था। सुजान के चेहरे पर निराशा का भाव उभर आता था। सुजान को लग रहा था कि मैं हार ना जाऊं, इसलिए उसके निराशा का भाव मन में आ रहा था। वह मुस्कुराने की कोशिश तो करता, लेकिन उसकी मुस्कुराहट पराजय यानी कि हार की आशंका में दब जाती थी। उसे आशंका थी, उसे शक था कि मैं कहीं हार ना जाऊं, इसलिए जो उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वह अपने आप से दब जाती थी। कुछ ही समय में दोनों ने एक दूसरे को देखा। अखाड़े की मिट्टी को माथे से लगाकर हाथ मिलाया और तुरंत भिड़ गए, यानी कि दोनों ही लड़ने लगे। भूरे से हाथ मिलाते ही सुजान को पता चल गया कि अब की बार उससे पार पाना टेढ़ी खीर है। जब भूरे से उसने हाथ मिलाया तो उसकी ताकत का सुजान को पता चल गया और उसको लगा कि अब तो इसको हराना टेढ़ी खीर है। शुरू में तो उसने कुछ जोर दिखाया, शुरू में तो सुजान ने जोर दिखाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह बचाव की कुश्ती लड़ने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने क्या किया, वह अपने बचाव की कुश्ती लड़ने लगा। पहले तो उसने जोर लगाया, उसके साथ लड़ाई की, लेकिन बाद में जब उसे पता लगा कि भूरे ताकतवर है तो इस प्रकार से वह अपने बचाव की कोशिश करने लगा। भूरे सुजान के शरीर के जिस अंग को पकड़ता वही निर्जीव सा हो जाता, यानी कि उसमें कोई हलचल नहीं होती। सुजान दाव पेच की सहायता से कुछ देर अपने आप को बचाता रहा, पर अंत में भूरे ने उसे चित कर दिया। चित कर दिया, उसे हरा दिया। लालमन भी दंगल देखने गया था। लालमन क्या था, दंगल देखने
गया था। भाई की हार के बाद वह बहुत दुखी हुआ। दंगल से लौटकर वह सीधा अपने बड़े भाई के घर पहुंचा। सुजान लालमन से लिपट कर रोने लगा। सुजान क्या था, लालमन से रोकर लिपट कर रोने लगा, क्योंकि उसे पता लगा कि मेरा भाई हार गया है। उसे अपनी हार पर बड़ी ग्लानि हो रही थी। क्यों उसको ग्लानि क्यों हो रही थी? क्योंकि वह बुरे से हार गया था, उसे अपराध बोध हो रहा था। सुजान बोला, लालू क्या बताऊं? उसने अपने भाई से लिपट कर कहा कि लालू क्या बताऊं, जोर के लिए जो बातें चाहिए, यानी कि कसरत के लिए जो बातें चाहिए, वे अब नहीं मिल पाती। न तो मन शांत रहता है, न खाने की अच्छी खुराक मिल पाती है। वो अब बता रहा है अपने भाई से कि ना तो मेरा मन शांत रहता है और ना ही मुझे कोई खुराक मिल पाती है। भैया, खाने की अच्छी खुराक क्यों नहीं मिल पाती? जितनी खेती आपके पास है उतनी ही मेरे पास है। अब लालमन उसे बताता है कि जितनी खेती आपके पास है उतनी ही खेती मेरे पास है। अब हमको दोनों को बराबर बराबर ज़मीन मिली थी और आपके पास तो पैसे भी थे, ससुराल की पूंजी भी थी, फिर भी आपका गुजारा क्यों नहीं हो पा रहा है? इस प्रकार से कैसे हो गया? हम लोग जब अलग हुए थे तब हमें ज़मीन बराबर बराबर मिली थी। आपके पास तो ससुराल की पूंजी भी थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। ईश्वर की कृपा से आज मेरी पत्नी ने 3-4 हज़ार रुपये बचा लिए हैं, क्योंकि लालमन की जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा सुशील और समझदार थी। उसने उन्हीं पैसों से 3-4 हज़ार रुपये क्या कर लिए? बचा लिए। मैं तो सोचता था आपने भी कुछ पैसे बचाए होंगे। लालमन ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा। सहानुभूति होती है सांत्वना, सहानुभूति सांत्वना। उसने क्या कहा कि सहानुभूति दिखाते हुए उसे कहा, लालू बचाने की क्या बात कर रहे हो? यहाँ तो पूंजी थी, वह भी सब बीवी के कपड़े लत्ते गहनों में स्वाहा होगी। स्वाहा यानी कि आग लग गई, जल गई। जितनी आय है उससे ज़्यादा खर्च है। मेरी जितनी आय है उससे तू बचाने की बात कर रहे हो। यहाँ तो जो पूंजी थी वह तो सब बीवी के कपड़े लत्ते और गहनों में स्वाहा हो गई। स्वाहा हो गई यानी कि जल गई। जितनी आय है उससे ज़्यादा खर्च है। उधार लेकर काम चलाता था, अब वह भी लोगों ने देना बंद कर दिया। सुजान ने उत्तर दिया। सुजान ने अपने भाई को उत्तर दिया जब उसके भाई ने उसे प्रश्न किया, पूछा कि तुम्हारा पैसा कहाँ चला गया? भैया, आदमी खर्च करना चाहे तो लाखों रुपए कम होंगे, पर खर्च तो देखकर ही करना चाहिए। बचत कभी अपने आप नहीं होती, यह तो करना पड़ता है। आदमी की ज़रूरतें तो बढ़ती ही जाती है, उन्हें जितनी पूरी करोगे वे उतनी ही बढ़ेगी। बुरा वक्त कहकर नहीं आता। अगर पल्ले में कुछ होगा तो, पल्ले में यानी कि जेब में कुछ होगा तो दूसरों के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। लालमन ने गंभीरतापूर्वक बड़े भाई को समझाया। छोटे भाई की बातों ने सुजान की आंखें खोल दी। उसे पता चल चुका था कि अपनी आय से अधिक खर्च करने और ऋण लेकर ज़रूरतें पूरी करने से ही उसकी यह हालत हुई है। उसने प्रण यानी कि उसने प्रतिज्ञा ली कि वह अपनी पत्नी को समझाएगा कि फिजूल खर्ची बंद कर दे। फिजूल खर्ची होती है बेकार की चीज़ों के ऊपर खर्च करना, और अपनी पूरी शक्ति खेती के काम की ओर लगाएगा। दाता ने ईश्वर ने चाहा तो लोगों का कर्ज भी उतर जाएगा और 4 पैसे हाथ में भी आ जाएंगे। उसे सुखी जीवन का मार्ग मिल गया। अब देखो, लालमन ने क्या बताया अपने भाई सुजान को? उसने यह बताया कि आदमी चाहे जितना भी खर्चा करना चाहे उसकी आपूर्ति तो कभी पूरी होगी नहीं, यानी कि हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएगी। जब हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो हमारी दूसरी इच्छा अपने आप से जागृत हो जाती है। हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी हमारे पास पूंजी हो, और हमारी आय में से हमेशा हमें थोड़ा सा बचाना चाहिए, ताकि हमारे पे जब कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो तो वह पैसा